नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है भंगू स्टड फॉर्म के पार्ट 2 में। और इस वीडियो में हम आपको बच्ची दिखाने वाले हैं द्रोणा की, है ना जी। तो मैं जानना चाहूँगा कि बच्ची की उम्र क्या है अभी। भाई साहब ये 27 तारीख को 27 ये जो गई है मई को 1 साल की हो चुकी है जी, पूरी 1 साल की हो चुकी है। हाँ जी, 27 मई का। हाइट क्या है वैसे 1 साल की बच्चे की हाइट पूछनी चाहिए, पर हाइट में बहुत ज्यादा लग रही है। ये 60 इंच से बाहर है जी। 60 से बाहर है? हाँ जी, 60 से बाहर है जी। तो ये जैसे कि आपने और भी बच्चे आपके पास में द्रोणा के है कि एक ही बच्ची? नहीं, मेरे पास एक ही बच्ची है जी। एक ही बच्ची है। तो द्रोणा के बच्चे और भी 1 साल में इतना हाइट पकड़ जाते हैं क्या? तकरीबन भाई साहब काफी बच्चे हैं जी जिन्होंने इतनी हाइट की है द्रोणा की। ओके जी। तो नहीं, मेरे को लगता है अभी हाइट में कुछ ज्यादा ग्रोथ हो रही है। हाँ, हाइट में अच्छे बच्चे प्रोड्यूस करता है जी। तो जब आज अगर इसकी हाइट 60 के लगभग है तो अपनी उम्र पे आएगी फुल, तो कितना हाइट तक जा सकती है आपको क्या लगता है? मेरे को लगता है जी भी 64 से बाहर होनी चाहिए जी। 64 से बाहर? हाँ जी। और इसका बाप कौन है? इसका बाप द्रोणा है जी, जो अभी सचिन भाई के पास। हाँ, जो सचिन भाई के पास में है जी। और अगर इसकी माँ की बात करें तो? इसकी माँ जो है फौजी घोड़े की बच्ची है। फौजी घोड़े? हाँ जी, अपने घर पे ही है, मैंने गैरी भैया से खरीदी थी। क्या उम्र होगी उसकी अभी? उसकी घोड़ी की होगी 6 साल। 6 साल की उम्र जी। कितने बच्चे दे दिए आपने? उसने 2 दे दिए हैं जी। 2 दे दिए? हाँ जी। तो ये बच्ची अपने घर की होम ब्रीड ही जी, ये भी होम ब्रीड है। और इसके बाद में जो अभी आई है अपने ब्लैक किंग की बच्ची आई है इससे घोड़ी से। हाँ जी। तो आपको कितना टाइम हो गया वैसे घोड़ा घोड़ी रखते हुए? मेरे को तकरीबन 10 साल से बाहर हो चुका है जी टाइम। 10 साल से बाहर? जी। तो कैसे एंट्री करी घोड़ा लाइन में? एक्चुअली क्या था ना, जब मैं कॉलेज टाइम में था, कॉलेज में स्टडीज कर रहा था, मैं डीएवी कॉलेज सेक्टर 10 में स्टडीज कर चुका हूँ, अपनी ग्रेजुएशन मैंने वहाँ से की है। बिल्कुल। तो उस टाइम पे क्या था, मुझे जो घोड़ों का शौक था वो तो शुरू से ही था, क्योंकि मैं रहता हूँ चंडीगढ़ में। और वहाँ पे आती होती थी वो गुज्जरों की घोड़ियां वगैरह आती होती चरने के लिए। तो मैं उनको देख देख के बहुत होता था कि हाँ यार घोड़ी रखनी है, घोड़ी रखनी है। तो शुरू से पापा को कहता आ रहा था कि मैं घोड़ा बाय करना चाहता हूँ, घोड़ी रखनी चाहता हूँ। तो लेकिन वो मेरा शौक कॉलेज टाइम में जाके पूरा हुआ है जी। ओके। तो आपके साथ वाले दोस्त यार भी कभी आते हैं फार्म पे? हाँ जी, तकरीबन तो कोई दिन होता है जिस दिन वो ना आए, शाम के टाइम पे तो सभी यार दोस्त मेरे फार्म पे होते हैं। तो आपके फार्म से और घर कितनी दूरी पे? तकरीबन 15 किलोमीटर का है जी। कितना टाइम लग जाता है आने जाने में? 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट जी। तो जैसे कि घोड़े लाइन में आप आए हो जी, तो क्या लगता है कि जो ये घोड़े वाला व्यापार है, बहुत से लोग मेरे को पूछते हैं कि सर घोड़ा रखे तो हम फायदा होगा कि नहीं होगा, तो आपको क्या लगता है ये घोड़े वाला जो सौदा है फायदेमंद है कि नुकसानमंद? भाई साहब, अगर तो घोड़े के बिजनेस को इसको अकेला बिजनेस मत समझो, इससे पहले तो अपना शौक पूरा करो। बिल्कुल ठीक है जी। अगर आप जानवर को शौक से संभालोगे ना तो वो कहीं जाके आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट दे के जाता है। बिल्कुल। क्योंकि अगर आप उसका शौक, अगर उसको सिर्फ बिजनेस रखोगे, सुबह शाम गेड़ा मारने आ रहे हो, लेबर रखी हुई है, उसका ध्यान नहीं रख रहे, तो मेरे हिसाब से आपको प्रॉफिटेबल नहीं होगा। तो घोड़े लाइन में कितनी देर तसल्ली रखे? मान के चलो आज से मैंने घोड़ा रखना स्टार्ट कर दिया जी, अब मैं कितने दिन तसल्ली रखूं, यानी कि भाई इतने दिन के बाद में मेरे को कुछ आना चालू? भाई साहब 2 चीजें मैटर करती हैं। एक तो लक बहुत मैटर करता है इंसान का। लक काम करता है घोड़े? लक काम करता है जी। कितने %? 50-50। 50-50 लक भी काम करता है और बंदे इंसान की मेहनत भी काम करती है। और नियत काम नहीं करती? नियत अगर सीधी रखोगे तभी कुछ बनेगा ना। अगर नियत खराब रखोगे तो हमेशा डूबोगे। पर जो आज जो नियत खराब रखते वो तो तरक्की पे जा रहे हैं। भाई साहब बात ऐसे है, देखो मैं एक चीज बताता हूँ। नियत ये नहीं पता होता भी कौन इंसान कैसा है कैसा नहीं है, क्योंकि किसी के दिल में झांक के नहीं ना देखा जा सकता। वो कोई थर्मामीटर आया नहीं ना? हाँ, वो आया नहीं अभी तक, बना नहीं, लेकिन शायद बन भी जाए, जल्दी बन जाए। हाँ, बन जाएगा शायद। तो क्या होता है कि जैसे कुछ लोग क्या करते हैं ना, सिर्फ इसको एक बिजनेस के तौर पे ले रहे हैं, जो सुबह या शाम एक टाइम तो गेड़ा मारते हैं, बाकी सारा दिन लेबर के ऊपर डिपेंड छोड़ दिया है घोड़ों को। अब लेबर पानी पिलाए ना पिलाए, लेबर दाना डाले ना डाले, उनको कोई पता ही नहीं होता किसी चीज का। ठीक है जी। और सबसे बड़ी बात, इनको मैं तो ये चीज मानता हूँ, ये देवी देवताओं की सवारी होते थे, हमारे तो गुरुओं की सवारी रहे हैं जी ये। और अगर हम इन्हें मतलब ये अपने बहुत प्यार से प्रेम से रखते हैं तो ये लोग घर भर देते हैं। ओके जी। जो इसकी सच्चे दिल से सेवा करता है उनका तो ये घर भर देते हैं। बंगू भाई आज तक कितने घोड़ा घोड़ी सेल किए हैं? बच्चे भाई साहब ऐसा है कि मैं देखो ना तो प्रोफेशनल एक सेलर नहीं हूँ, मैं बेचने खरीदने का काम बहुत कम करता हूँ। ठीक है जी। तो तकरीबन मेरे पास है ज्यादा से ज्यादा मैंने 10 एनिमल्स किए होंगे। 10? हाँ, क्योंकि मैं तो शौक पूरा कर रहा हूँ।
मैंने ये अपने शौक के लिए बच्चे रखे हुए हैं, चाहे वो आज कभी मेरे पास एक होती थी और आज मेरे पास 8 एनिमल है। तो ब्लैक किंग भी अपने घर का ही है ना? नहीं, ये एक्चुअली द थिंग इज कि ये भगत सिंह जी से मैंने बाय किया था। अच्छा। ये 3 महीने का था, उनके घर पे ही हुआ था। अच्छा। ठीक है जी। और इसकी जो डैम है हम लोग खुद जाके मेट करवा के लेके आए थे जब ये काला कांटा था बिल्लू कलारा जी के पास मोरिंडा में। ओके जी। तो ये बच्चा जब पैदा हुआ तो मैंने तकरीबन मेरा दिल बहुत था इस बच्चे के ऊपर। एक दिन मैं और मेरे फादर साहब अपने जहां हमने दूसरी तरफ लैंड ले रखी है वहां से वापस आ रहे थे। मेरा बर्थडे था उस दिन। तो मैं फादर साहब को ले गया, मैंने कहा भी आपको एक बच्चा दिखाना चाहता हूँ कि और चलें। तो वो उनके साथ चला गया। तो कह देते होते हैं कि एज अ गिफ्ट मेरे फादर ने मेरे को ब्लैक किंग दिलवाया था। फादर ने? हाँ, मेरे फादर साहब ने दिलवाया था। तो यानी कि मेरे को लगता है कि उसने आपको नाम तो खूब बनाया। देखो पता क्या है जी, फादर साहब ने पैसा लगा दिया, फादर साहब ने दिलवा दिया, क्योंकि देखो एक मेरे दिल को अच्छा लगा था, उन्होंने कहा कि ले ले, उनको भी बहुत खूबसूरत लगा। लेकिन उसे तैयार करने में जो मेहनत है वो हमें करनी पड़ती है। घोड़ों में कितनी मेहनत लगती है? देखो वो तो मैं खैर उसको तो ब्याह कोई कर नहीं सकता जी, पर जब भी मैं जानना चाहता हूँ कि घोड़ों में कितनी मेहनत लगती है। भाई साहब 100% देना पड़ता है अपना। 100% मेरे को लगता है खेत से ज्यादा भी मेहनत है घोड़ों में। है जी। खेत में तो क्योंकि सुबह देखो आ जाओ, सुबह रात में सो जाओ। ऐसे है ना, खेत में तो आज पानी लगा दिया फिर हफ्ते 10 दिन बाद लगाना है। लेकिन घोड़ों में क्या है, जब आप सुबह 4 बजे उठ के अगर घोड़ों में लग गए तो शाम को आप जब तक खुद को भूख नहीं लगती है, लेकिन इनको देख के जाना पड़ता है कि यार इनके सामने खाने के लिए पड़ा हो। बिल्कुल जी। तो भाई बंगू भाई, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा अभी आपसे जी कि मार्केट में जैसे देखो पहले भी मैं तो बात करता था कि झूठ चल रहा है और अभी भी गर्मी की छुट्टी में खूब दबा के फ्रॉड चल रहा है जी। तो फ्रॉड करने वाले बंदे तो देखो किसी न किसी तरीके से फंसा ही लेंगे नए आदमी को। जी भाई साहब। पर नए आदमी को आप क्या एक दवाई देना चाहोगे जिससे वो हल्का सा उनकी, हम तो देखो समझा ही सकते हैं जी, तो आप क्या उनको एक हिंट देना चाहोगे जिससे वो थोड़ा बहुत बच जाए? यानी भाई साहब हेलमेट टाइप उनको क्या बचा? भाई साहब हेलमेट टाइप एक ही चीज देता हूँ, एक तो कभी दलाल के चक्कर में मत पड़ो। ओके। दलाल जो है वो हमेशा झूठ बोल के गलत जानवर दिलाएगा और तकरीबन नहीं तो दुगनी ठगी मार जाता आपके साथ में। अगर आप कोई भी एनिमल बाय करना चाहते हो तो आप घूमो फिरो, एनिमल को देखो, पसंद करो। आपको एनिमल कहीं पे भी पसंद आ सकता है, किसी के भी घर पे आ सकता है। और दूसरी बात, एक खास एनिमल का सायर मत लेके चलो मार्केट में। बिल्कुल। कि हाँ मुझे यार इसी का बच्चा चाहिए, इसी का बच्चा चाहिए। देखो हर स्टैलियन के 100 बच्चे स्टार नहीं बनते हैं। ये चीज सबको समझनी पड़ेगी। उसके पीछे मेहनत लगती है। 100 में से मैं नहीं मानता 20 या 25 बच्चे निखर के बाहर आते हैं मार्केट में। ठीक है। और दूसरी चीज, अगर आप किसी के घर पे बाय करने जा रहे हो ना, डायरेक्ट जाओ अगले के पास में, बच्चा देखो, अगर आपको पसंद आ रहा है, उसका सायर मत देखो, उसकी डैम को देख लो कि हाँ उसके पास खड़ी है, उसकी डैम कैसी है। ठीक है, क्योंकि सायर का झूठ हो जाता है, लेकिन डैम अगर सामने खड़ी है, डैम का क्या झूठ हो जाएगा। पर बंगू भाई एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा इस बात के लिए, मैं हो सकता है कि पंजाब के सारे लोग हैं उनसे मेरा बहुत अच्छा प्यार है जी। पंजाब के लोगों ने शायद मेरे को लगता है कि इतना प्यार दिया कि हिंदुस्तान में किसी स्टेट ने या राज्य ने मेरे को इतना प्यार नहीं दिया। जी भाई साहब। पर जो बाहर के लोगों से मैं सुनता हूँ कि यार पंजाब में तो ठगी बहुत हो रही है, पंजाब में तो झूठ बहुत बोला जाता है, तो यानी आखिर पंजाब के लोग इतने अच्छे हैं हर चीज के मामले में, सेवा भाव की बात करें या फिर किसान आंदोलन की बात करें या लॉकडाउन में सेवा की बात करें, ठीक है, पर ये लोगों के साथ में उस टाइम पे क्यों रहम नहीं करते कि उस टाइम पे रहम भाई साहब देखो क्या होता है, हर एक इंसान के अंदर एक लालच होता है पैसे का। ठीक है, अगर उसका बच्चा अननोन स्टैलियन का बता के 2 लाख का बिक रहा है तो वो क्या कर रहा है कि झूठ का सहारा लेके उसको 2 की बजाय 4 लाख का बेच रहा है। ठीक है जी, लालच सबसे बड़ी चीज है। पर उससे एक मान के चलो 10 आदमी कर रहे हैं, पर जो 80-90 आदमी उनका नाम खराब हो रहा है ना उनकी वजह से। भाई साहब क्या चीज होती है? ये बात तो आप भी जानते हो ना कि लोगों ने पंजाब को कितना वो कर रखा है कि भाई पंजाब मत जाना, पंजाब में बहुत ज्यादा झूठ है। पर पंजाब में सारे लोग थोड़ी झूठ बोल रहे हैं, पर 10 लोग झूठ बोल रहे हैं, 90 बदनाम हो रहे हैं। वो चक्कर क्या है ना, जब एक बायर ना जाता भी उन्हीं के पास में जो लोग ठगी करते हैं। ठीक है, आप मार्केट में देख लो, सबसे ज्यादा ठगी का अगर शिकार होगा ना तो एक इंसान होगा जिसके ऊपर 10-10, 12-12 ठगी के केस चल रहे होंगे। बिल्कुल। ठीक है, जैसे रिसेंट आपने देखा ही था, ये संगरूर की साइड में हुआ नुकरे घोड़े के साथ, है ना। ये देखो ठगी होती है, लेकिन आप क्या करते हो, उसके पीछे आपका सबसे बड़ा फॉल्ट होता है कि आप एक
एप्रोप्रिएट स्टालियन को लेके अपने दिमाग में चलते हो कि यार हम लोगों को इस चीज का बच्चा चाहिए, पर्टिकुलर एक चीज को लेके नहीं चले, पर्टिकुलर एक चीज। बहुत सी बार क्या होता है कि जैसे अपन फोन की दुकान पे जाते हैं जी, सोच के तो जाते हैं कि विवो लेंगे और लेके क्या आते हैं ओप्पो। तो आप क्या है कि एक लाइन बना के दिमाग में चलोगे भाई मेरे को तो इसी लाइन का बच्चा लेना है, हाँ जी, और सामने वालों को बोलते हैं कि नहीं दूसरी लाइन पसंद नहीं है, तो फिर तो मेरे को लगता है कि वो भाई साहब मैंने एक चीज और देखी है। देखो मैं एक चीज बताता हूँ, कभी कभी मैंने बहुत ऐसी अननोन लाइन की मेयर्स देखी हैं जिनके बच्चे आज पूरे टॉप क्वालिटी के स्टार्स पैदा हो चुके हैं, ठीक है जी। लेकिन क्या है, वो मेयर्स को भी किसी ना किसी अच्छी ब्लड लाइन का, सुल्तान ब्लड लाइन के बहुत कम एनिमल आपको दिखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप एक चीज नोट करोगे, आज के टाइम पे फेसबुक के ऊपर तकरीबन 30% बच्चे बच्चियां या घोड़ियां जो हैं वो सुल्तान की बताई जा रही हैं, क्योंकि सुल्तान का आपको, मेरे को तो यही नहीं पता कि सुल्तान का लोगों को पता क्या चीज के बारे में नहीं पता। हाँ, बस लोग लिख देते हैं कि सुल्तान। आजकल एक चीज क्या होता है, जैसे मान के चलो मैं बड़ा ब्रीडर हूँ जी, मेरे घर पे चंबा बच्चा पैदा हुआ जी, लोग नीचे लिखेंगे ब्यूटीफुल, नमस्ते, हाथ जोड़ के पता नहीं क्या क्या लोगों लिख देते हैं जी भाई साहब। और वही अगर मीडियम आदमी डाल दे, अरे ये तो चंबा है, हाँ, तो वहां पे जब उसने फोटो डाली ब्रीडर ने, जब तेरी औकात नहीं हुई भाई पता एक चीज और ये लोग माइंड में लेके चल रहे हैं आज के टाइम पे कि अगर हम ब्रीडर के नीचे लग के चलेंगे तो शायद हमारा पता नहीं क्या भला हो जाएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले कुछ नहीं होगा, रौन दिया जाएगा बस। सबसे बड़ी बात भाई साहब, मेहनत करके खानी पड़ती है। अगर रोटी खानी है तो उसके लिए बुर्की को खुद अपने हाथ से तोड़ना पड़ेगा, कोई आपको तोड़ के आपके मुंह में नहीं डाल के जाएगा। अगर मेहनत खुद नहीं करोगे ना तो ये मत सोचो कि हाँ कोई ब्रीडर जो है वो आपके लिए कुछ ना कुछ कर देगा। हाँ, हो सकता है, बहुत लोग ऐसे भी हैं, अच्छे ब्रीडर्स हैं, मैं नो डाउट उनको मैं बदनाम नहीं कर रहा, लेकिन 50% तो गलत भी हैं आज के टाइम पे। मैंने तो ऐसे भी देखे, कुछ ऐसे भी घोड़े वाले जो कुछ लोगों के नीचे लगे और आज रिंगों में जज भी बने हुए, पर उनके घर पे साला 5-6 बच्चे पैदा हुआ पर एक भी नहीं बचा पाए। अब पता वो काय का जज है और काय का ब्रीडर है। भाई साहब मैं शोज की तो बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि शोज में आजकल अगर जो भी इंसान अपने एनिमल को लेके जाना चाहता है तो वो बदनामी करवाने के लिए लेके जाए, नहीं जानवर की और खुद की बेइज्जती, हाँ, नहीं तो जाए ना। क्योंकि क्या है यार, आजकल लोगों का ईमान बिक चुका है। अगर पैसे देते हो तो आपके एनिमल्स जीतते हैं, नहीं तो आपके एनिमल्स नहीं जीतते हैं, और ये सच सबको पता है। लेकिन खुल के बोलने में किसी में हिम्मत नहीं होती। खुल के बोलते इसलिए नहीं कि वो जज साहब बुरा मान जाएंगे। अरे जज साहब, अरे मेरे भाई ये बात बताओ, तो इनके घर पे मैं एक चीज बताता हूँ प्रदीप भाई, जब आप शो के अंदर जाते हो ना, आप एक चीज नोट करना, अंदर तो 5 जज खड़े होते हैं लेकिन बाहर लाखों जज खड़े होते हैं, ठीक है। और लाखों जजेस को उनको पता होता है कि कौन सा एनिमल डिजर्विंग था, कौन सी पोजीशन पे था और कौन सी पे नहीं था। लेकिन अंदर क्या चलता है, अंदर पर्ची सिस्टम चलने लग गया। भी बताओ भाई कितने की पर्ची कटवा रहे हो? अगर पर्ची कटवाते हो 2 लाख रुपए देते हो तो आपका एनिमल जितवा देंगे, नहीं तो पीछे कर लो। अरे जिनके जो खुद दलाल है वो उनको तो जज बना रखा है। मैंने तो आधे जज ऐसे भी देखे, दूसरों की सीट में देख के तो मार्किंग देते हैं। बताओ वो क्या साला जजिंग करेंगे? लोगों को पहले से कमिटमेंट कर देते हैं, ये फलानी जगह से तुम घोड़ा लेके आओ, हम तुम्हारे घोड़े को विनर करेंगे। क्यों भाई, तू ही रिंग स्पॉन्सर करा रहा है। भाई साहब बात वही है ना, ये लोगों के दिल के साथ खेलने वाली बात के साथ खेला जाए। हाँ, क्योंकि देखो अगर नॉर्मल घर का इंसान जो है वो स्टालियन को पैदा करता है, उसके ऊपर मेहनत करता है, उसको बनाने में बहुत टाइम लगता है। स्टालियन को एक बच्चे को स्टालियन बनाने में इंसान की, मेरे को नहीं लगता, एक तपस्या लग जाती है। बिल्कुल ठीक है, मैं इसको बहुत तगड़ी तपस्या मानता हूँ, किसी छोटे बच्चे को स्टालियन बनाना और रिंग में खड़ा करना, ठीक है। लेकिन ऐसे लोगों की वजह से क्या होता है कि आम जो छोटे घर का इंसान है, जो मेहनत करके उठना चाहता है, उसको ये लोग दबा लेते हैं। बिल्कुल, वो दब कैसे जाता है? क्योंकि जिससे पैसे लिए होते हैं उसका एनिमल ये लोग जिता देते हैं, और जो दूसरे हैं जो मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसका एनिमल डिजर्विंग होता है, उसको बाहर निकाल देते हैं। तो भंगू भाई आप इतना सच बोल रहे हो तो आपको डर नहीं है क्या? नहीं भाई, मेरे को तो किसी चीज का डर नहीं है। काय को सब डर रहे हैं? नहीं भाई, हमको उस भगवान से बिना हम लोग किसी से नहीं डरते। इज्जत हर किसी की करनी है, लेकिन डरना किसी से नहीं है जी। जो सच है वो सच है, जो सच है सच है। क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा इंसान ऐसे कह देगा भी भंगू अच्छा बंदा नहीं है, कि वो तो बोलेगा ही। तो सच बोलता है, इसको गलत बोला ही जाता है। इस वीडियो के बाद में बहुत लोग बोलेंगे। आप ये देखो, छोटा सा वो एग्जाम्पल देता हूँ मैं जी। गैरी भाई ने रिंग के बारे में बोला, ठीक है। एक हिंदुस्तान के जो जज लोग हैं, जो मैन ब्रीडर हैं, जो 60% एक ने भी लाइक नहीं करा, क्योंकि हकीकत बोली थी।
वो इसीलिए नहीं किया। अगर उनके तलवे चाटे होते ना फिर वो कर देते। फिर उन्होंने नीचे कमेंट भी करना था, वाह जी वाह क्या बात है। उसमें किसी ने कमेंट नहीं हाँ करा। नहीं वो करना भी मैंने देखा सब। और लेकिन मैंने एक चीज बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। मैंने एक अगर इंडिया में मैंने सबसे कोई सच बोलने वाला ब्रीडर देखा है तो मैंने सिर्फ 2 या 4 है बंदे जो हैं वो देखे हैं। चलो मैं बता भी देता हूँ। एक तो गैरी भाई, वो हमेशा सच बोलते हैं, चाहे वो तुम्हारे पंजाबी में कहते हैं ना, चाहे वो थोड़े गिट्टियां दे वजे चाहे किते वजे, उन्होंने सच बोल देना है। ठीक है जी। लेकिन मैं एक बात को कहना चाहता हूं, अगर आप उनकी सच देखो, सबसे बड़ी बात सच्चाई ये है कि अगर आपके एनिमल में फॉल्ट है ना तो उसको देखो कि यार क्या फॉल्ट है हमारे एनिमल में। ये नहीं है कि हाँ जो एनिमल डिजर्व करता है उसको पीछे कर दो और जो नहीं डिजर्व करता टट्टू होगा उसको आगे कर दो। ठीक है, और ये हो रहा है। और बहुत अच्छा लगा मेरे को जब मैंने गैरी भाई का वीडियो बनाया। जब आज से पहले आम लोग थोड़ा सा हल्ला करता था जी, अरे भाई रिंग में ही होता, तो कोई नहीं सुनता। गैरी भाई ने आवाज उठाई और मेरे को ये भी बहुत अच्छा लगा, हिंदुस्तान में पहली बार किसी ब्रीडर ने रिंग के बारे में बोला। बाकी ब्रीडर होगी तो मेरे को लगता है कि मैं कभी बार किसी बॉस हो गया इंटरव्यू करने जाता हूँ ना, कोई तीखी सी बात बोल देता हूँ, प्रदीप भाई इतना काट देना पोर्शन। तो नहीं भाई साहब काटना क्यों है? डरते किस बात से हो? डर किस चीज का है मन के अंदर? आपको तो नहीं है, उसको तो है डर कि फलाना सिंह बुरा मान जाएगा। नहीं 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 भाई साहब, मैं एक चीज बता के चलता हूँ, अगर आप सच्चे हो ना तो यार दुनिया बेशक से आपका विरोध कर ले, ठीक है, लेकिन आपकी सच्चाई की जीत हमेशा होती है। बिल्कुल ठीक है जी, आज नहीं होगी कल हो जाएगी, होगी जरूर। हाँ होगी जरूर। बाकी इस बच्ची का क्या नाम रखा है दौड़ाने वाली का? इसका नाम शहनाज रखा हुआ है। शहनाज? हाँ जी शहनाज। तो सेल के लिए है कि नहीं अभी? अभी तो फिलहाल भाई साहब बड़ी कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या बनती है बच्ची। मैं पूछ लेता हूँ, मैं तो आजकल देखो रेट और सेल के बारे में पूछता भाई साहब पता है क्या, कभी कभार क्या पूछ लेते हैं कि भाई किसी को सेल करनी हो, कभी कभार लोग भी कहते हैं सर आपने तो ये तो पूछा ही नहीं कि सेल करनी है। सेल तो देखो ईच एंड एवरीथिंग इज फॉर सेल, ऐसे नहीं होता कि कोई हिंदुस्तान में सब कुछ सेल के लिए होता है। हाँ। लेकिन क्या होता है ना, जब वो BMW के शोरूम में खड़ा होता है तो वो करोड़ का बन जाता है। लेकिन हाँ। अगर मेरे जैसे आम इंसान के घर में खड़ा होता है तो लोग क्या कहते हैं, यार फ्री में खुलवा ले, 5 लाख में भारी पड़ जाता है। तो वो चीज नहीं करनी है। अगर डिजर्विंग प्राइस मिलेगा तो दे देंगे, नहीं तो भाई साहब नहीं देंगे। अपने तो घर पे खड़ी है, अपन को कौन सा तंग कर रही है। बिल्कुल ओके, थैंक यू भंगू भाई इतनी सच्चाई बोलने के लिए। ठीक है, सच्चाई बोलने के लिए भी मेरे को लगता है कि बहुत कलेजा लगता है ना, एक गट्स चाहिए होते हैं जी। हाँ, सबसे बड़ी बात सच्चाई बोलने के लिए बहुत कलेजा चाहिए होता है। आज ये चीज सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि पंजाब में जो लोग मेरे बारे में थोड़ा सा अच्छा बोलते थे ना, जो ब्रीडर थे, जो मेरे को अच्छा समझते थे, उनको मिर्ची जरूर लगेगी। तो मिर्ची लगेगी तो आपको खाने को थोड़ी दे जाए। आप कभी मान के चलो आपके पास में घोड़े की फीड के लिए पैसे खत्म हो जाते, वो देने आते हैं क्या? कोई भी नहीं आता जी। किसको आता है ये बताओ? मिर्ची देखो, मैं कितना कड़वा बोलता हूँ वीडियो में, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को खाने को थोड़ी दे रहे। या ऐसा थोड़ी ना कि भाई मैं उनको बोलूंगा भी उधर जाके धूप में वीडियो बना के आ जा, पसीना तो मेरा ही निकल रहा है ना, तो मैं काहे को दबूं उनसे? दुनिया को ये समझना पड़ेगा कि जब तक पर्ची सिस्टम जैसे हम कह देते हैं ना, इंडिया की पॉलिटिक्स EVM के ऊपर, मशीन के ऊपर चल रही है कि EVM जिसे चाहे उसे प्रधानमंत्री बना दे, वैसे ही ये हमारे घोड़ों के शोज में चल रहा है और ब्रीडिंग में चल रहा है। अगर तो तुम वो बात हो जाती है, कहते हैं भी एक पंजाबी में कहावत है, कहते अपनी वारी चाह मठी दूजियां दी वारी, फिर मैं आगे कहना नहीं चाहता। ठीक है जी। उसमें क्या होता है कि ना, अगर तो गलत काम करो तुम फिर तो वो सही है, अगर वो गलत काम कोई और कर दे तो गलत है। ऐसे ही लाइन ब्रीडिंग में भी बहुत चक्कर पड़ता है। वो वही वाली बात है ना, अभी जैसे कि अपना घोड़ा तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा दूसरे के घोड़े में कमी निकालनी उसको टट्टू बताते हैं। हाँ। दूसरे के उसके घोड़े में क्या है, गर्दन देखा मोटी है, देखा पुट्टे देखा खत्म हो रखे, तो भाई तेरे घर पे ही प्योर मारवाड़ी आया। ऐसे है ना जी, या तो ये लोग एक ऐसे करें, एक स्ट्रक्चर बना दें, एक सांचा बना दें कि अगर आपका घोड़ा इसमें फिट होता है तो ये मारवाड़ी है और बहुत अच्छा है, नहीं तो भाई साहब बनाएगा कौन है? जिन्होंने पहले बोला था 62 है, उनके घर पे आज 64 के खड़े हुए, तो खांचा बनाए कौन? भाई साहब बात ऐसे है ना जी, अपना एनिमल जब तक वो नहीं देखते कि हाँ ये कैसा है कैसा नहीं है, और दूसरे के एनिमल में कमी निकालने से नहीं हटते, तब तक कुछ नहीं हो सकता। अपने को भी अगर मैं एक बात बताता हूँ, अगर हम मान लो मेरे स्टालिया, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो मेरे किसी एनिमल में कमी है, मैं रिंग में गया, ठीक है जी,
और रिंग में जाके क्या होता है, उसके सही जो उसकी जजिंग होती है उसके नंबर कट रहे हैं। बिल्कुल। एक तो सबसे पहली बात ये होना चाहिए, अगर कोई इंसान अपने एनिमल के बारे में पूछने आता है तो जजिस का ये फर्ज बनता है, क्योंकि वो 2-2 हज़ार रुपए एंट्री दे रहा है कि भाई मेरे को बता दो यार कि मेरे एनिमल में क्या कमी थी। अब आप ये बताओ कौन सी रिंग में ये बताया जाता है? चलो आपने बताना चाहिए, आपने अच्छी सलाह दी, पर कौन सी रिंग में बताया जाता है? भाई साहब बताना चाहिए, क्योंकि वो उसी को क्योंकि रिंगों में आज दलाल लोग खड़े हुए हैं, दलाल लोग उसी को बताते जो उनके लपेटे में आए। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, एक अगर शोज को कभी ना कामयाब करना है तो इंडिया के लोगों को एक काम करना चाहिए कि जो सोसाइटी के लोग हैं ना, जैसे कोई सोसाइटी ऑर्गेनाइज हुई है, घोड़ों का शो करा रही है, जो उसके सोसाइटी के लोग हैं उनके एनिमल्स को पार्टिसिपेट नहीं करने देना चाहिए। पर मानते खाएं, एंड टाइम पे मना कर देते, 2 दिन जिस दिन रिंग होती है उस दिन घुसा देते हैं अंदर। भाई साहब फिर तभी तो कामयाब नहीं है। फिर देखो जब रिंग का प्रमोशन होता है, चंदा लेना होता है, तब तो पूरे रेगुलेशन बनते हैं, पर चंदा जैसे ही आता है उसके बाद में सब खत्म हो जाता है। लेकिन पर भाई साहब इसमें फिर पता क्या होता है, फिर बोला जाता है कि प्रदीप भाई फिर खुद की आने की तो औकात नहीं है मेरे पास में आने की, क्योंकि अपन साफ बोलते, फिर दूसरे को बोलते हैं कि प्रदीप भाई रिंग में थोड़ा झगड़ा हो तो वो वीडियो मत लेना। क्यों भाई? नहीं। जब रिंग में रिंग दिखा रहे तो झगड़ा भी तो दिखाएंगे भाई। दिखाना चाहिए जी, किस बात के लिए हो रहा है वो भी दिखाना चाहिए। हाँ, किस चीज के लिए? हाँ, सब भाई तेरे से थोड़ी डरते, तू खाने को दे रहा है क्या? नहीं, वही तो चीज है ना, देखो ये चीज समझते नहीं। और फिर बाद में जब गालियां पड़ती है ना इनको, फिर ये लोग कहते हैं यार वो तो हल्ला कर गया, वो ऐसे कर गया। अगर भाई तुम लोग 2 नंबर का काम नहीं करते, तुम लोग ऐसी दल्लापुन नहीं करते, तो भाई कोई किसी को तुम्हें क्यों माड़ा बोलेगा? ये चीज तो समझनी चाहिए ना। बिल्कुल। अगर तुम लोग किसी के तलवे चाटते हो, इतनी दूर दूर से स्टालियन बुलाते हो, हमारे पंजाब में बहुत दूर से स्टालियन आते हैं ना, बिल्कुल ठीक है, और वो सब पर्ची सिस्टम के ऊपर आते हैं, ठीक है, क्योंकि अगला क्या कहता है यार इतनी दूर से घोड़ा आया है, क्या दोगे मेरे को? हाँ, मेरे को बताओ, मैं घोड़ा लेके आ रहा हूँ, मेरे को क्या दोगे? तो वो कहता है जी ऐसे करो, इनाम के पैसे आप रहने देना, आपका घोड़ा पहले नंबर पे लग जाएगा, ये लो उठाओ। और उसको इतनी बड़ी ट्रॉफी दे के, और कभी कभार जब आता नहीं है तो रिंग के बाद लफड़ा होता है, हो जाता है, क्योंकि वो जजों ने ही उसको बोला होता है कि तू आ कि मैं तेरे घोड़े को फर्स्ट दूंगा, पर वो आता नहीं है तो फिर बवाल पैदा होता है। भाई साहब सबसे बड़ा जो आज के हॉर्स शोज में चल रहा है ना, वो जजेस की वजह से चल रहा है, क्योंकि जजेस ने पैसे खाने शुरू कर दिए। मैं मुंह पे कहता हूँ, जजेस ने पैसे खाने शुरू कर दिए। पैसे दे देगा जज बनते हैं। हाँ, बनते हैं, 5-5 लाख रुपए देते हैं जी मेरे को जज बना दो। जिनको आता भाई साहब अगर इतनी हिम्मत रखते हो ना, अगर मैं एक बात बताता हूँ, एक शो की बात है, वहां पे क्या हुआ था, एक शो में कसम खाई जी सबसे पहले जजिस ने, सबने इकट्ठे होके, गीता पे रख के, गीता का तो नहीं पता, चलो कसम खाई कि हम लोग किसी के साथ में बेइंसाफी नहीं करेंगे। लेकिन आपको ये पता है कि उस शो में सबसे ज्यादा बेइंसाफी हुई है, और वो कसम, यार ये लोग तो भगवान को भी कुछ नहीं समझते। अरे बहुत सारे घोड़ा घोड़े वालों को मैंने देखा बच्चे की कसम खा जाते, मेरे को तो कभी कभार ऐसा लगता है बच्चे कसम खाने के लिए पैदा करे क्या? चलो वो इनके दिमाग की बात है जी, खुद की बात होती है। लेकिन मेरे को बच्चे बेचने के लिए वो हरकत करते हैं यार, ये देखो भाई साहब बात ये, अब ये बताओ यार अपने बच्चों को कितने दिन चला लोगे यार ये काम, कितने दिन ये धंधा चल जाएगा? तो वही बता सकता कितने दिन चला लेगा। बात समझो, अगर तो कहते हैं ना सच्चाई के दौर पे चलोगे तो शायद लंबा चल जाओगे, बिल्कुल। लेकिन अगर झूठ बोल के चलोगे ना, तो आज जज बन गए, 5 लाख दे के आज किसी का स्टालियन जिता लिया, 10 लाख ले लिए, ठीक है, वो 10 लाख हमेशा नहीं रहने वाले, बिल्कुल, वो 2, 4, 5, 7 महीने के अंदर अंदर खत्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या करोगे? और फिर जब मार्केट में बात पता लग जाती है उस जज ने पैसे लेके काम किया, फिर कहते हैं जी हमको तो बेमतलब से वो करते हैं, बदनाम करते हैं जी, हमें हाँ हम शरीफ हैं, हमें बदनाम किया जाता है। बिल्कुल ठीक है बंगू भाई, बहुत अच्छा लगा। सच जब बंदा बोलता है तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। नहीं शुक्रिया, क्योंकि अपनी बराबरी का मेरे को लगता है कि अपनी बराबरी का बंदा मिला है भाई साहब। और जो लांग लपेट करता है जी, और जो ब्रीडर गलत कर रहे तब भी वो लड्डू बनाने की कोशिश करता है, उस पर मेरे को ऐसा लगता है कि पता नहीं तेरे भाई साहब मेरी आप ना कभी भी देखना, मेरी इंटरव्यूज बहुत कम आती हैं, और अगर किसी ने किया है ना तो वो मेरी चलाता नहीं है। वो किस लिए नहीं चलाता? क्योंकि उनको पता होता है कि ये सबकी फाड़ता है। मैंने तो ऐलान पहले भी कर रखा है वीडियो में, जिसके भी साथ पूरे ऑल हिंदुस्तान में गलत होता है, किसी भी कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, एक्सपोज करना मेरे को बुलाए, फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो पूरे हिंदुस्तान में बनाऊंगा, कोई डर ही नहीं। अपना जरूर है भाई साहब, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। पर लोगों में तो दम, मैं देखो वो बंदे के साथ में गलत हुआ, पर जिसने उसके साथ गलत करा उससे मेरी क्या रिक्स है पता है? मेरा तो कोई मतलब नहीं है ना, पर उसके लिए तो मैं रिक्स लेने को तैयार। मेरे को तो आज तक लोगों का डर ही नहीं समझ में आया कि लोग किस चीज से डरते हैं। यार अगर किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया है, तुम्हें गलत बच्चा बेचा है, किसी और का बना के बेचा है, तुम्हारे साथ ठगी हो रही है, यार उसको एक्सपोज करो। बिल्कुल ठीक है,
ठगी का मतलब क्या है यार, अगर तुम मान लो भी किसी ने गलत बच्चा बना के ज्यादा पैसे में सेल कर दिया तुम्हें, ठीक है तुम्हें बच्चा पसंद है लेकिन उसका शायर वो नहीं निकला, तो यार कम से कम उसको एक्सपोज तो करो, बिल्कुल सोशल मीडिया पे एक्सपोज कर दो उसको कि हाँ यार भाई इसने ये सब किया है। चलो भाई इतना मोटिवेट करा है, कोई अगर किसी को लगे कि भाई किसी को एक्सपोज करना है तो मेरे को फोन कर ले बिंदास तरीके से, ठीक है ना। अगर उसको लगे कि थोड़ा बहुत मैं मोटिवेट और नहीं हो पा रहा हूँ तो मेरे को कॉल कर ले, मैं मोटिवेट कर दूंगा उसको। ठीक ठीक ओके, थैंक यू गंगू भाई, ओके, अच्छी जानकारी। सत श्री अकाल जी। ओके।